पिछले 4-5 दिन से ना मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ कठुआ से जम्मू, जम्मू से कठुआ। और हर दिन एक्चुअली हो गया रहा है ना कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं आता हूँ और इवनिंग के टाइम में मुझे वापस जाना पड़ता है, कुछ काम पड़ रहे हैं इन दिनों। हर दिन इवनिंग के टाइम पे ना 2 से 3 घंटे बाइक पे, वो भी कठुआ से जम्मू पहुँचने में लग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैवी ट्रैफिक। सो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो रहेगा डोमिनार 400 एक्सट्रीम हाईवे ट्रैफिक। हम देखेंगे हमारी जो डोमिनार है, ये एक्चुअली हमने ट्रैफिक के अंदर तो कई बार देख लिया, बट बिलीव मी जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ ना, ये एक्सट्रीम हाईवे ट्रैफिक रहने वाला है। मतलब सिटी के अंदर भी कहीं भी किसी भी जगह पे आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा जितना आज मिलने वाला है। सो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बाइक कैसे चलाएं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी कैसे चलाएं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या लापरवाही हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी डोमिनार 400 का ओवर हीटिंग का इशू, इसका एग्जॉस्ट फैन कब कब ऑन होता है, हर एक चीज़ आज कवर करेंगे। एक्सयूवी लेके तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता हूँ। मेरे को बिलीव मी एक एक्सीडेंट हो चुका है मेरा इस वाले रोड पे, वो वैसे मेरी गलती थी, किसी और की गलती नहीं थी। एंड दूसरा जो था वो यहाँ पे 2.5 घंटे, आप मान सकते हो, ये वाला जो 4 किलोमीटर का पैच है यहाँ से लेके हमारी चीची माता तक 40 मिनट लगते हैं मुझे डोमिनार पे जम्मू तक पहुँचने में। 220 में मुझे लगते थे 50 से 55 मिनट, एंड एक्सयूवी में 2.5 घंटे मुझे सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लग गए। बस हो गया कांड। सोचो यहाँ पे गाड़ी लेके आया हो बंदा, कहाँ जाएगा, बाइक लेके नहीं जाया जा रहा। ये जी सिमरन है ना, सिमरन आ गई है बीच में। सिमरन अगर साइड हो जाए, हाय हाय 20 वाले भैया क्या कहने, वो बोलेंगे हमारा घर है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ठेका है उधर। अभी देखो जैसे यहाँ पे इस टाइम पे अभी हाई ट्रैफिक है ना, तो डोमिनार हम पीछे से खींच के लाए हैं एंड लगभग हमने 20 से 25 किलोमीटर जो है वो राइड भी कर लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है ना वो बार बार ऑन हो रहा है। अब जब गाइस हमारा एग्जॉस्ट फैन ऑन हो रहा है ना और रेडिएटर जो है वो हमारा चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कूलेंट है ना वो थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी कुछ यूज़ नहीं। तो आप देखो इतना सा कूलेंट पड़ता है सिर्फ आपके कूलेंट बॉक्स के अंदर, वो कंज्यूम होता है। इसको इंजन ओवर हीटिंग नहीं कहते, ये नॉर्मल चीज़ है एकदम। ये आपकी ना गाड़ियों के अंदर भी होता है, बस दिक्कत ये है कि बाइक है तो बाइक में क्लियरली हमको सुनाई दे जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये एग्जॉस्ट फैन रहता है अंदर बिल्कुल टैंक के पास में, बिल्कुल उसके साथ में ही राइडर बैठा होता है तो उसको फील हो जाता है। गाड़ियों का जो इंजन रहता है वो आगे वाली तरफ रहता है, स्टीयरिंग कहीं का कहीं रहता है, तो एग्जॉस्ट फैन उसमें भी बार बार ऑन होता रहता है जब कभी हाई ट्रैफिक में या फिर आप टॉप स्पीड में चलाओ। हनुमान जी के हमारे जो भक्त हैं, एक तो उन्होंने हनुमान जी की जो फोटो है वो इतनी ज़्यादा गंदी हुई है, धूल मिट्टी से भरी हुई है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपको लगाना है तो आप गाड़ी के अंदर वाली तरफ लगाओ ना, गाड़ी के बाहर आप लोग फोटोज़ वगैरह चिपका देते हो, ऊपर से उसका ख्याल भी नहीं रखते हो। ट्रीट उनको एज अ भगवान कर रहे हो बट उनके ऊपर मिट्टी लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या गंद वंद पड़ रहा है बाहर वाली तरफ, तो उसको साफ़ वगैरह तो करो, अदरवाइज मत लगाओ। ये देखो जी, एक ये चीज़ ना मुझे इतनी ज़्यादा गलत लगती है ना गैस, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं गारंटीड हूँ ये जो बंदा ही पिया हुआ भी होगा 100%। अब बोल रहा है जाओ जाओ। आप मुझे बताओ, आपने देखा होगा कई बार ना गाय वगैरह होती है या फिर भैंस वगैरह होती है, उनको डॉग्स के साथ ऐसा करते हैं, खुद बाइक पे बैठे होते हैं और उनको रस्सी बांध के खींच रहे होते हैं और वो जा नहीं रही होती है। ये वाली जो घोड़ी है ये तो फिर चल रही है, बट गाय और भैंस वगैरह मैंने देखी हुई है पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उस बेचारी को चोक हो रहा है इतना ज़्यादा, वो पूरा गर्दन उसकी खिंची हुई है, बेशर्म लोग। और फिर बोलते हैं गाय हमारी माता है, कुत्तों को हम लोग ऐसे ऐसे प्यार करते हैं, भैंस हमें दूध देती है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इनको बच्चे की तरह पालते हैं। और जब तुम उसको खींच के लेके जा रहे होते हो उस टाइम पे वो लाइक ये भगवान के फोटोज़ वगैरह, भगवान के नाम वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो ऐसी खंडित होना अलग बात है यार, आप लोग खुद गंदा कर देते हो वो अलग चीज़ है। दूसरा ये जानवरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं आप लोगों को, बट ये छोटी है नहीं, ये बहुत बड़े बड़े इशूज़ है। कास्ट और रिलीजन के अंदर लोग इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं ना कि उनको ह्यूमैनिटी ही भूल गई है कि इंसानियत होती क्या है। ये देखो ये ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और ऐसी वाली जगहों पे ही आपके मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं और ऐसी वाली जगहों पे ही आपका जो इंजन ओवर हीटिंग का इशू है वो होगा और ऐसी वाली जगहों पे आपका जो कूलेंट है वो एग्जॉस्ट होगा। कैन यू गाइस हियर इट? ये देखो इस टाइम पे इसका एग्जॉस्ट फैन ऑन है। जिस टाइम पे एग्जॉस्ट फैन ऑन होता है ना उस टाइम पे बाइक जो है ना वो हीट छोड़ती है और ये प्रोसेस रेगुलर इंटरवल में चलता रहता है। कभी कभी मैंने चेक किया हुआ है 50-50 सेकंड तक जो है ना ये हमारा एग्जॉस्ट फैन ऑन होता रहता है। ये जो गाड़ियाँ, ओहो ट्रक वाले की स्पीड देखो उसकी, तोबा बहुत एक्सीडेंट होते हैं मैन ऐसी जगहों पे, बंदा ना फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है थोड़ा सा। क्या हमारा ये कदम सही है? बिल्कुल सही है। बस वाला ये रुक गया, सब लोग ये ट्रक वक वाले ना रुक जाते हैं साइड पे। गाड़ी एक जहर, एक कहर है गाइस, एक स्यापा है। गाड़ी से जितना हो सके उतना दूर रहो, बाइक्स पे आ जाओ सारी दुनिया। जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर सारी की सारी बाइक्स होती तो क्या इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता। एक दिक्कत और है ना, जम्मू कश्मीर है तो यहाँ पे जो ट्रक्स वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो हद से ज़्यादा होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी श्रीनगर हाईवे पे जाके देखो आप, ट्रक ही ट्रक दिखेगा आपको। ज़्यादा क्लोज नहीं हो गया मैं, कुछ ठोक देगा मुझे ये। जाने दे भाई, जाने दे।
क्या स्पॉट है। पल्सर 220 होता था ना, हम लोग इस जगह से निकाल दिया करते थे। डोमिनार के साथ हम लोग ये वाले पंगे नहीं लेते, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, बट इशू है कि ये बस है, बस के अंदर से कोई थूक रहा है, कोई उल्टी मार रहा है इसलिए बस के साथ में अगर निकलना है तो एकदम से निकल जाओ। नो फार्मर नो फूड, अगर आपने 4 लेनें ना बनाई होती तो हम निकाल पाते यहाँ से। नाउ दिस इज़ 7th टाइम कि हमारा एग्जॉस्ट फैन जो है वो एक बार फिर स्टार्ट हो गया। एंड बिलीव मी, मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ इस टाइम पे, बिल्कुल भी खींच नहीं रहा बाइक को। बट आई फील लाइक ना कि ये जो हमारा नया वाला एक्सप्रेस वे अलॉट हुआ है ना, इसके बनने के बाद ना एक चीज़ हो जाएगी, एक सुधार आएगा। वो सुधार ये आएगा कि जो ट्रक्स वगैरह ना, आई थिंक कि ट्रक्स के लिए ना अलग से लेन निकाल देंगे। 3 रोड्स हो गए गैस हमारे पास, एक ये वाला हो गया, एक सेंटर से हमारे एक्सप्रेस वे निकल रहा है, और एक बॉर्डर वाली तरफ का रोड हो गया। सही हो गया ना, एक आर्मी को दे देंगे, एक पब्लिक को दे देंगे, और एक सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स को दे दो। 1.5 घंटा हो गया मुझे घर से निकले हुए, अभी तक जो किलोमीटर कवर किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर कवर किए हुए हैं। सोचो अगर गाड़ी पे आता है इस टाइम पे तो इधर तो 3 घंटे लग जाते। अरे अच्छा नहीं, XUV 300 है, मैन इसको कुछ नहीं बोलना है, ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी चलाने वाले सारे लोग अच्छे होते हैं। दीदी हमारी चढ़ने की कोशिश कर रही है बस में चलती चलती, और दीदी ने खरीदा है नवा कंबल। इसका मतलब है ठंड आ गई है, क्योंकि दीदी ने कंबल खरीद लिया हुआ है अपना। एक बार ना इस वाले स्पॉट पे ना एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था गैस, वो लड़ाई हुई थी। उसमें मतलब लगता ही बंदा जो था ना, जैसी उसकी गलती थी, मेरी गलती आज तक गाड़ी में एक ही बार हुई है पीछे, वो भी मैंने मान ली हुई थी। उसके बाद छोटा सा लड़ाई झगड़ा हुआ था, हाथ पैर छोटे मोटे जो चलाने होते हैं, ज़्यादा बड़े वाले नहीं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसने चाबी निकाली थी। बट जो यहाँ पे अभी रिसेंटली लड़ाई हुई थी ना, उसमें क्या हुआ कि उस बंदे की गलती थी, वो एक तो रॉन्ग साइड आ रहा था, ऊपर से उसने बाहर की तरफ गाड़ी निकाल दी और मिरर के साथ लग गई। आगे से उसने दे दी गाली, जब गाली दे दी तो फिर वो मतलब प्रो लेवल का गया हमारा काम पूरा। बाद में लेकिन बंदा जब ठीक ठाक उसकी परेड होगी ना, उसके बाद वो बंदा ठीक हो गया। उसको लास्ट में जाते जाते मैंने बोला कि अगर तेरे को बाद में ठंडा ही होना था, तू पहले गर्म ही क्यों हुआ, तू ठंडा ही रहता, तेरे को मैंने बोला ठंडा रहे। ट्रैफिक के बीच में ना गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, एक होता है ट्रैफिक, एक होता है ट्रैफिक जैम, एक होता है एक्सट्रीम वाला ट्रैफिक जैम। छोटे मोटे आपके बम्पर लग जाएंगे, साइड पे कोई लाइन लग जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उस पर ना नॉर्मली बैठ के साइड पे जाके उस ट्रैफिक जैम से बाहर निकल के साइड पे जाके बातचीत करके जो भी नुकसान हुआ है। अगर आपकी गलती है गलती मान लो, अगर आपकी गलती नहीं है तो उसको बोलो मेरी गलती नहीं है, मैं पे नहीं करूंगा। एजुकेटेड लोगों की तरह ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। बार बैरिक नहीं बनना है, हाँ सिर पकड़ लिया तेरे को मार दूंगा, तेरे को काट दूंगा, तेरे को तलवार मार दूंगा। हमेशा रोड रेज जो है वो अवॉइड करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई गाली गलोच दे रहा है तो उसको पहली बार समझाओ, अगर कोई धक्का दे रहा है तो उसको भी पहली बार समझाओ। बट अगर कोई गाली गलोच करते हुए आपके साथ कोई हाथापाई कर देता है या फिर थप्पड़ वगैरह मार देता है तो तुम दो बंदा भाई, फिर नहीं देखना। हमेशा लड़ाई अवॉइड करनी है, हमेशा रोड रेज अवॉइड करना है। बट जब कोई चीज़ हो ही गई फिर उससे भागना नहीं है। एक तो ना आज जाम वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, बट कोई बात नहीं। ये देखो, ये जो XUV वाले भैया हैं ये अंदर पानी पी रहे हैं गर्म वाला, बट ठीक है, इनके पास काले रंग की XUV है ना, ये कुछ गलत नहीं है, ये गलत कर ही नहीं सकते कुछ, ये अच्छे लोग हैं बस। ब्लैक गाड़ी वाले सब लोग अच्छे होते हैं। भागो 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 भागो, यहाँ से भाग जाओ, खतरे का निशान ना हो। फिर जैम, आज तो ना जैम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, और अभी तो हम लोग हाईवे पे हैं। हाईवे पे ये हाल है, सिटी के अंदर तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। महादेव 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 महादेव। बहुत सारी चीज़ें ना गैस वो आज काटनी पड़ेंगी, क्योंकि गोप्रो हमारे की जो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी है ना वो 1.5 घंटे तक कर लेता है, और आप मानोगे अभी तक इसने 1.2 आवर्स तक की रिकॉर्डिंग कर दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ेंगी। एक्चुअली पीछे ना एक्सीडेंट्स बहुत सारे हुए थे, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि इस वाले ट्रैफिक में ना छोटे मोटे बम्पर लगते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अपनी कोशिश रहती है कि छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा ब्लॉग बनाए। बट मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जम्मू से कठुआ, कठुआ से जम्मू वाला जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा कंटेंट निकाल के दे देगा हमको। ये थार वाले भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं देखें या ना देखें, डर ही लगता मेरे को। अरे कठुआ नंबर, लेडीज़ चला रही है आगे, मुझे बाल दिख रहे हैं लंबे लंबे, तो लड़कों ने भी रखे होते हैं आजकल। लेकिन अगर लेडीज़ नहीं चला सकती, ये तो नहीं, ये नहीं, ये ना ना ना, बंदा ही है कोई। शी इज़ अ गर्ल मैन, प्रो लेवल, प्रो राइडर। इससे हमें ये पता चलता है कि मैं भी गलत हूँ। देखो
लड़कियां जो होती है ना वो भी बीच बीच में प्रो राइडर होती हैं हमारी हैवी ड्राइवर, बट शी वॉज नाइस ड्राइवर, मतलब अच्छी वाली ड्राइविंग कर रही थी, वो बुरी वाली ड्राइविंग नहीं कर रही थी। तो हम लोग जो वुमेन करते रहते हैं ना इंटरनेट पे, वो कई बार गलत भी हो जाता है, बट गिने चुने लोग ही यहाँ से वुमेन तो हम फिर भी करेंगे ही। बाइकर को अपना हेवन दिखता हुआ, बट स्विफ्ट वाले जो है हमारे वो उस हेवन के बीच में नर्क बन के खड़े हैं, और उस तरफ देखो कितनी जगह खाली है। बट नहीं, ये वाली चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, ऐसी चीज़ों की वजह से ही ऐसे वाले जो इंसिडेंट रहते हैं इनकी वजह से रोड रेज हो जाता है। एंड हमारा एग्जॉस्ट फैन फिर ऑन है बहुत ज़्यादा गैस, कूलेंट आज बहुत ज़्यादा खत्म हुआ। जब से डोमिनार ली हुई है ना, ये 3rd टाइम हो रहा है कि हमारा इतना ज़्यादा हाई ट्रैफिक हमको कहीं पे मिला हो। बाइक पे, गाड़ी में तो मिल चुका है कई बार, बट मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे गाड़ी लेके नहीं आया। ये छोटे छोटे बाइक वाले तो घुस गए, ये थोड़ा सा ब्रॉड है। अरे शुक्रिया शुक्रिया, अच्छे लोग हो आप तो। मैंने ना कैलकुलेट किया हुआ है, अगर मैं घर से अपने जम्मू तक गाड़ी लेके आता हूँ ना, तो मुझे जो पेट्रोल कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 700 रुपीज़, एंड जो टोल चार्जेस पड़ते हैं वो पड़ते हैं 95 रुपीज़, एंड अगर नहीं लगवाया हुआ है तो फिर 140 प्लस 140 करके पड़ जाते हैं। बाइक पे 220 तो चलो बहुत ज़्यादा हमको चीपर पड़ता था। डोमिनार पे मैंने देखा हुआ गैस 380 रुपीज़ का हमारा पेट्रोल लग जाता है, एंड टोल प्लाजा वगैरह कुछ लगता नहीं है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इस पर ना कम से कम हमारा 500 तक का पेट्रोल जो है ना वो कंज्यूम हो गया होगा। और आज अगर मैं आता यहाँ पे गाड़ी लेके तो बिलीव मी गैस 1300 to 1400 रुपीज़ तक का पेट्रोल जो था ना वो यहाँ पे कंज्यूम होता आज। शंभू शंभू शंभू। अब जाके गैस जो हमारी कमर है ना वो थोड़ी सी हम लोग सीधी कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ बुरी हालत थी यहाँ पे। इस बीच में ना हमारा जो आज का टॉपिक था इंजन ओवर हीटिंग का, किस वजह से होता है क्या है, वो भी रह गया। एक्चुअली ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना तो वो सब बात हम लोग कर ही नहीं पाए, बट अब करेंगे। अभी भी हमारे पास 14 किलोमीटर का रोड जो है वो पड़ा हुआ है, तो इस बीच में आपसे सारी बात कर लेते हैं। इंजन ओवर हीटिंग की बातें हमने कैसे करनी है, यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जैम ही पीछा नहीं छोड़ रहा। स्विफ्ट वाले भैया को कोई समझाए कि आप ये क्या कर रहे हो। कहाँ चला रहा है यार, इस तरफ क्या है, अंधा है क्या। ओह, लोकल जोन के छोटे मोटे फ़ायदे, थोड़े बहुत रास्ते हम लोगों को पता होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो ना तो अंदर तो आप लोग घुसा लोगे, आप सोचोगे कि हाँ पीछे वाला ट्रैफिक जो है थोड़ा बहुत मैं अवॉइड कर लूँगा, बट जिस टाइम पे आपको यहाँ पे साथ में कनेक्ट करना होगा ना, वापस से आप ज्वाइन करोगे नेशनल हाईवे, उस टाइम पे आपको फिर दिक्कत आएगी। आज जितना ट्रैफिक हमें पीछे वाली तरफ दिखा है ना, इतना मैं कह रहा हूँ मैंने सिटी के अंदर भी कभी नहीं देखा होगा। बस एक बार कसोल मणिकरण वाला जो रास्ता है ना हमारा, कसोल से लेके मणिकरण तक का जो सफ़र है ना वो 3.5 किलोमीटर पड़ता है, एंड वहाँ पे हमको गैस 4 घंटे लगे थे उस 3.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए। इतना ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ था और इतनी ज़्यादा गाड़ी आई हुई थी। बिलीव मी, एक पैदल इंसान जो होता है ना वो भी वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। भैया जी चलाते हुए फ़ोन, ये देखो दोनों हाथ छोड़ के टाइप कर रहा बंदा। पता है ब्लॉगिंग शुरू की है ना इसी सब चीज़ों के लिए की हुई है गैस, हद से ज़्यादा। मैं आपको आज ज्ञान देता हूँ ना कि रोड रेज वगैरह मत करो, मेरे हद से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गलत बात जो होती है ना उस पर गुस्सा बड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाता है, बट लोग सुनते नहीं। हमेशा लड़ाइयाँ हुई, आगे वाला बंदा कुछ बोल देता है फिर चल पड़ते हैं हमारे चांडता फड़मुक्के कसमून सब कुछ चल पड़ता है एक ही साथ में। लेकिन आई गेस मेरा वो तरीका ही गलत था, ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा सही है। आप लोगों को कैप्चर करो, उनको दिखाओ वीडियोस के माध्यम से, उनको अवेयर करो और बाकी लोगों को भी अवेयर करो कि नहीं ये चीज़ गलत है। किसी के साथ भी ना पर्सनल नहीं होना, ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, खुद को ही दिक्कत होती है। पिंडों उठी आया मैं शहर, तो शहर 'ਚ भी साडी झोटियां की कहने।